लिए सपोर्ट कर रही थी, वही सत्यराजित के पास जब वो मणि मिली तो प्रजा ने गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अपनी चीज की स्वयं सुरक्षा नहीं कर सकता, इतने धर्मात्मा राजा भगवान कृष्ण पर लांछन लगा दिया। माना बचपन में उन्होंने चोरी की तो क्या बड़े में भी चोरी करेंगे। सत्यराजित बोले जहां देखो वहां हमको गालियां मिल रही, तो बोले हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। बोले ये कर सकते हो प्रभु कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले दो तो हो ही गए, बोले तीसरा भी कर लो। सत्यराजित की बेटी है सत्यभामा, सत्यभामा से विवाह हुआ, दहेज में वही मणि। भगवान बोले सब समस्याओं की जड़ ये है, हम इस मणि को नहीं लेंगे, इस मणि को तुम ही रखो। सत्यराजित के पास मणि है। यहाँ सत्यराजित ने वादा किया था कि अक्रूर जी से सत्यभामा का विवाह करेंगे, पर चाचा जी से ना करके भतीजे से कर दिया। तो चाचा जी तो गुस्सा हो गए। सतधनवा और अक्रूर जी गए झगड़े में। सतधनवा और अक्रूर ने मिलकर के सत्यराजित का वध कर दिया, और उसी झगड़े में सतधनवा का भी वध हुआ। उस मणि को लेकर के काशी भाग गया। यहाँ दाऊ भैया के मन में आ गया कि ये कैसा है जिसने मणि की चोरी कर ली। कन्हैया हमारा इतना बड़ा हो गया कि मणि को छुपा के रख लिया, हमको बताता भी नहीं है। ऐसा क्या ये धर्म है? और भगवान ने भी विचार किया कि अगर हम संसारियों को एक शिक्षा देंगे तो संसारी क्या कहेंगे, क्या करेंगे। भगवान ही ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे भगवान ने भी तो ऐसा ही किया। भाई भाई के बीच में धन की दीवार कभी खड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, भाई कितना भी बैरी हो, पर याद रखें भाई भाई होता है। भाई कितना भी बैरी हो, पर उसको भेद नहीं छुपाना चाहिए। स्त्री कितनी भी प्रिय हो, पर राज की बात नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि अभी बताया था कि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। मान लीजिए आपने प्रिय सहेली को बता दिया, प्रिय सहेली जाकर के किसी और को बता दी, किसी और को बता दी, तब कहीं ना कहीं आपके पति का विरोध हो जाएगा। इसलिए महाराज याद रखें, पत्नी कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी प्यारी हो, पर उसको भेद नहीं बताना चाहिए। और भाई कितना भी बैरी हो, पर उसको भेद कभी नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन आज भाई भाई छोटी सी जमीन के लिए लड़ जाते हैं, 1 फीट की जमीन के लिए लड़ जाते हैं।